with the Education Online classes. So today we are going to see the programming techniques. In this lecture, we are going to see what are the programming techniques we are going to use, the programming languages, what are the techniques we are going to use, what are the approaches we are using for designing the programs, for making the programs. To solve any problems with the computer, we need to program it. But how to go through for the programming, that's why we need to use above two approaches. That is, first one is the algorithm and the second one is the flowchart. What is algorithm and what is flowchart? Algorithm is just a sequence of precise and unambiguous instructions for solving a problem in a finite number of operations. In these instructions are in the user language that is independent of any programming language. That means कि algorithm किसी भी program को बनाने के लिए we have a defined procedure. एक procedure होता है, एक sequence of steps होते हैं कि भाई किस तरीके से हम algorithm program बनाएंगे, उसकी एक algorithm लिखें. ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे, उसके बाद हम 7 बजे पढ़ेंगे, फिर हम 8 बजे पढ़ेंगे, फिर हम 10 बजे, इस तरीके से हम एक टाइम टेबल बनाते हैं. ठीक उसी तरीके से एल्गोरिथम्स में होता है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है वो सुनो. कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है एट 2 नंबर्स का. उसके लिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की जरूरत रहती है. अब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की जरूरत रहती है, दैट इज कि प्रिसाइज अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, फाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए. इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए वरना लूप में चला जाता है प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम चलता रहेगा जब उसको कंपाइल करते हैं. तो ये सब हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इससे पहले हम क्या देखेंगे, एक फाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए. इन दिस इंस्ट्रक्शंस आर इन द यूजर लैंग्वेज में ही होती है, जैसे सिंपल सी में होगा तो एक सी में, C++. तो ये एल्गोरिथम के अप्रोच तो हम हर एक किसी में यूज करते हैं कि भाई ऐड 2 नंबर्स करने पड़ेंगे. फिर ये एक बेसिक्स होता है, ऐड 2 नंबर्स करेंगे, उसके बाद हम printf यूज किया है, फिर उसके बाद scanf यूज किया है. उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो हम बताएंगे. अब सेकेंड अप्रोच जो होती है दैट इज फ्लो चार्ट की अप्रोच होती है. और फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स होता है. हमने एल्गोरिथम बना दी कि आप भाई ऐड 2 नंबर्स करें, डिक्लेयर करें वेरिएबल को, रीड कराएं और एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दें, फिर उसको डिस्प्ले करा दें और प्रोग्राम को स्टॉप कर दें. तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखा हुआ होता है. वही चीज फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक एल्गोरिथम का, विच यूजेस सम प्रीडिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स. जो कि कुछ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, आप उसका यूज करके एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं और जो एल्गोरिथम में लिखा हुआ है वो फ्लो चार्ट के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं. एक विजुअली बता सकते हैं आपने किस तरीके से प्रोग्राम का स्टेप ऑफ प्रोसीजर लिखा है. स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं एल्गोरिथम को. अब एल्गोरिथम here you can see कि स्टेप 1 में अगर हम बात करते हैं दैट इज स्टार्ट, कि भाई एल्गोरिथम में हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया. आफ्टर दैट स्टेप 2 दैट इज डिक्लेयर ए एंड बी एंड सी. यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करवा दिया कि मैं 3 वेरिएबल लिए हुए हैं मैंने, एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा सी. अब जो रीड करवाना है मुझे कि पहले आप ए को रीड कर लें फिर बी को रीड कर लें. स्टेप 4 में मैंने लिया कि c इक्वल्स टू a प्लस बी. तो जो रिजल्ट आया वो मेरा c में स्टोर हो जाए. और जब c में स्टोर हो जाए तो क्या हो, डिस्प्ले करवा दें c में. आफ्टर दैट स्टॉप कर दें स्टेप 6 में, क्योंकि अब प्रोग्राम स्टॉप हो गए. तो क्या हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए कि आप पहले स्टार्ट करें फिर डिक्लेयर करें, आफ्टर दैट रीड एंड ए एंड बी करें, c इक्वल्स टू a प्लस बी करें, डिस्प्ले c करें और स्टॉप कर दें. आफ्टर दैट अब मैंने बोला कि इस जो एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपने जो लिखे हुए हैं, क्या आप इसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और वी कैन से दैट कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं. आफ्टर दैट अब स्टार्ट है तो एक प्रीडिफाइंड सिंबल है. अब प्रीडिफाइंड सिंबल है तो प्रीडिफाइंड सिंबल क्या है, ये एक पहले से डिफाइन किया हुआ सिंबल है दैट इज कम इनसाइड द फ्लो चार्ट. एंड in grouping these symbols are called it as inside a flow chart. That means कि एक flow chart के symbols कहलाते हैं कि इसे flow chart कहा जाता है.
कि आपका एक स्टार्ट है, एक इलिप्स टाइप का, एक सर्कल टाइप का है इलिप्स में, वो स्टार्ट के लिए यूज होता है। फिर ये टाइप का कि जहाँ पे हम रीड करवा रहे हैं तो ये कब हो रहा है, इनपुट के लिए हो रहा है, इनपुट ए एंड बी। आफ्टर दैट सम इक्वल्स सम, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दैट इज स्टेप 4 में आ गया। यहाँ पे हमने बता दिया कि हमने यहाँ पे क्या सम के लिए यूज किया और सी में स्टोर करा दिया है। आफ्टर दैट कि डिस्प्ले सी के लिए हमने क्या कर दिया, प्रिंट सी करा दिया। एंड देन स्टॉप, स्टॉप का हमारे पास इस तरीके का सिंबल होता है। अब हम सिंबल्स भी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि कई बार वो भी पूछे जाते हैं कौन से सिंबल किस चीज के लिए होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, आप यहाँ पर आपको कभी कभी क्या दे दिया जाएगा, एल्गोरिथम दे दी जाएंगी, तो आपको कहा जाएगा ट्रांसलेट इट इनटू अ फ्लो चार्ट, आप ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करें। कभी क्या होगा कि फ्लो चार्ट बना के दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इंटरव्यूज में कई बार कि फ्लो चार्ट है और आप इसके एल्गोरिथम लिखें। तो we will see the flow charts in our next class. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.